दोस्तों, आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ नाउ के चैप्टर 9 के बारे में, जिसका फोकस है बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस देयर इज़ अ पीस। ये चैप्टर एकदम आई ओपनिंग है क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़े कन्फ्यूज़न को एड्रेस करता है कि क्या हम हमेशा खुश रह सकते हैं, और अगर नहीं तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही। तो चलो सीधा मुद्दे पे आते हैं। टोले कहते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ सुख दुख का गेम नहीं है। हम लोग हर वक्त खुशी ढूंढते रहते हैं बिना ये समझे कि हर इमोशन टेम्परेरी है। कभी खुशी होगी तो कभी दुख होगा, कभी सक्सेस मिलेगी तो कभी फेलियर मिलेगा। ये सब जिंदगी के नेचुरल साइकिल्स हैं। लेकिन असली शांति कहाँ है? असली पीस मिलता है जब तुम इन दोनों स्टेट्स के पार चले जाते हो। जब हम ये समझते हैं कि हम खुशी या दुख दोनों नहीं हैं, हम वो अवेयरनेस है जो दोनों को ऑब्जर्व करती है। टोले इस आइडिया को डीपली एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी पहचान गलत चीज़ों से जुड़ी है। हम अपने इमोशंस, अपने थॉट्स, अपनी सक्सेस या अपने फेलियर से अपने आप को डिफाइन करते हैं। लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आती है या जब हम दुखी होते हैं तो हमारी पूरी दुनिया हिल जाती है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी उस फीलिंग के साथ चिपक गई होती है। ये चैप्टर हमें समझाता है कि ट्रू पीस इज नॉट फाउंड इन आउटर सर्कमस्टांसिस बट इन एक्सेप्टिंग द नाउ एज इट इज। जब तुम किसी भी सिचुएशन का रेजिस्टेंस छोड़ देते हो तो तुम ऑटोमेटिकली पीस महसूस करते हो, चाहे वो मोमेंट खुशी का हो या फिर दुख का हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इमोशंस फील नहीं करोगे। टोले ये नहीं बोल रहे कि तुम एक रोबोट बन जाओगे। वो कह रहे हैं कि जब इमोशन आए उसे फील करो, ऑब्जर्व करो, लेकिन उसमें डूब मत जाओ, क्योंकि तुम इमोशन नहीं हो, तुम वो अवेयरनेस हो जो उस इमोशन को देख रही है। अब बात करते हैं पेन बॉडी की। टोले ने पहले के चैप्टर्स में भी पेन बॉडी के बारे में बहुत बात करी है, लेकिन यहाँ वो क्लियरली बताते हैं कि हमारी अनहैप्पीनेस का बड़ा पार्ट हमारी एक्यूमुलेटेड इमोशनल पेन होती है। ये पेन हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से आई होती है, और जब कोई भी ट्रिगर मिलता है ये एक्टिवेट हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी छोटी सी बात पर हम ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे किसी ने थोड़ा रूड बोल दिया या कुछ एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई, तो हम अंदर से हिल जाते हैं। ये रिएक्शन करंट मोमेंट का नहीं होता, ये तो पुराने दर्द का रिएक्शन होता है जो अब एक्टिवेट हो गया है। टोले कहते हैं कि जब पेन बॉडी एक्टिव होती है तो तुम्हें बस एक काम करना है, प्रेजेंट रहो, उस दर्द को ऑब्जर्व करो बिना रिएक्ट किए। जितना तुम उसे रेजिस्ट करोगे उतना ज़्यादा वो बढ़ेगा, लेकिन जब तुम उसे बस देखते हो, फील करते हो बिना आइडेंटिफाई किए, तब वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होने लगता है। इस ऑब्जर्वेशन का पावर इतना ज़्यादा है कि तुम्हारे अंदर से सेंचुरीज पुराने दर्द निकलने लगते हैं। तुम सडनली लाइट महसूस करते हो, शांत हो जाते हो, और लाइफ क्लियरली दिखने लगती है। और यही है ट्रू पीस। टोले कहते हैं कि पीस कोई एक्साइटिंग या ड्रामेटिक फीलिंग नहीं होती, वो एक सटल और स्टिल प्रेजेंस होती है। वो तब मिलती है जब तुम्हारा माइंड शांत होता है, तुम प्रेजेंट होते हो, और जब तुम किसी इमोशन के साथ चिपके नहीं होते। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट टोले ये बताते हैं कि हम हैप्पीनेस को परमानेंट बनाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि जॉब मिल जाए, एक पार्टनर मिल जाए, पैसा आ जाए तो बस खुशी मिल जाएगी। लेकिन ये सब एक्सटर्नल चीज़ें टेम्परेरी है, वो कभी खुशी देगी कभी नहीं। टोले हमें सिखाते हैं कि अगर हम सच में पीस चाहते हैं तो हमें हर मोमेंट को एक्सेप्ट करना सीखना होगा, बिना किसी कंडीशन के। जैसे कि उनकी एक सिंपल सी लाइन है, स्टार्ट सेइंग येस टू लाइफ एंड सी हाउ लाइफ सडनली स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू इंस्टेड ऑफ अगेंस्ट यू। यानी कि जब तुम हर मोमेंट को येस बोलते हो, चाहे वो कितना ही अनकंफर्टेबल हो या पेनफुल, तभी तुम ट्रूली अवेकन होते हो। तो अब सवाल उठता है, ये कैसे करें? टोले सजेस्ट करते हैं कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस। नंबर 1, जब भी कोई नेगेटिव इमोशन आए उसे तुरंत लेबल मत करो, बस फील करो। नंबर 2, अपनी बॉडी की सेंसेशंस पे ध्यान दो, जैसे चेस्ट टाइट हो रही है या थ्रोट में लंप आ रहा है, बस उसको ऑब्जर्व करो बिना उसे दिखाए या छुपाए। नंबर 3, दिस टू शैल पास। ये लाइन याद रखना, कोई भी इमोशन परमानेंट नहीं होता। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब तुम खुशी में हो तब भी तुम याद करो कि ये मोमेंट टेम्परेरी है,
उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, उस मोमेंट में ग्रेटिट्यूड महसूस करो, लेकिन स्टिक मत करो। टोले कहते हैं कि जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम थॉट्स नहीं हो, तुम इमोशंस नहीं हो, तुम बस विटनेस हो, तब तुम रियल फ्रीडम महसूस करते हो। तुम्हारी एनर्जी ड्रेन नहीं होती हर छोटी बात पर, तुम पावरफुल बन जाते हो, साइलेंट, स्टिल और सेंटर्ड। और दोस्तों, यही है चैप्टर 9 का सबसे बड़ा गिफ्ट। शांति ढूंढो, खुशी नहीं, क्योंकि जब तुम्हारा गोल पीस होता है तब तुम्हारा इनर पीस स्टेबल रहता है, चाहे बाहर तूफान हो या सुकून हो। तो अगली बार जब तुम खुद को दुखी या एंग्शियस या फ्रस्ट्रेटेड पाओ, बस एक काम करना, पॉज लेना, डीप ब्रेथ लेना और अपने अंदर एक क्वेश्चन पूछना, क्या मैं इस मोमेंट को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर सकता हूँ जैसा भी ये है। अगर हाँ, तो तुम द पावर ऑफ नाउ को एक्सपीरियंस कर लोगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कोशिश करें। थैंक यू।